साथियों, सफलता में सबसे बड़ा जो निगेटिव पहलू है, सफलता के जो निगेटिव पहलू हैं, जो सफलता में सबसे बड़े बाधक बनते हैं, हम उसके बारे में आपसे बात करेंगे कि हम सफल क्यों नहीं होते हैं। बड़ा ठंडे दिमाग से इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम सफल क्यों नहीं हो पाते हैं। तो पहली चीज़ है कि नकारात्मक नज़रिया। पहला क्या है? नकारात्मक नज़रिया, निगेटिव एटीट्यूड। हमारे अंदर एक निगेटिव एटीट्यूड होता है, एक तरह का लाख होता है जो हमें सफल होने से रोकता है। हम जब भी कोई बात हमारे सामने होती है, जब भी किसी सफलता की बात कोई इंसान हमारे सामने करता है, अरे यार सीधी सीधी बात है, बस समझ लीजिए कि सफलता कहीं आकाश से बरसती थोड़ो है। इस जीवन में जितने लोग महापुरुष हुए हैं, जितने भी लोग विनर हुए हैं, उनको भी किसी ने यह बात बताया था कि तुम सफल हो सकते हो और सफल कैसे हुआ जा सकता है। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचो, हर आदमी को कोई ना कोई बताता है, लेकिन हम यदि अपने अंदर निगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, नकारात्मक नज़रिया रखते हैं, तो हम उसकी बात को समझ नहीं पाते। जब भी कोई हमें बात बताने आता है कि यार ये बहुत अच्छा काम है, हम आरसीएम कर रहे हैं, आप भी कर लो, सफल हो सकते हो, हम दोनों यदि मिल करके साथ में काम करते हैं तो हम लोग सफल हो सकते हैं, आओ साथ मिल के काम करते हैं। और वास्तव में हम सफल होने का समय आ गया है, लेकिन हम अपने नज़रिए की वजह से, अपने एटीट्यूड की वजह से, नकारात्मक निगेटिव एटीट्यूड की वजह से उसकी बात को समझते नहीं हैं। वो हमें समझाता है कि और साथ में काम करते हैं, बड़ा ही मजबूत सिस्टम आरसीएम बिजनेस आया हुआ है, और साथ में मिलकर करते हैं, लेकिन हमारे अंदर नकारात्मक जो हमारा नज़रिया है, सोचते हैं यदि हमने किया और नहीं सफल हुए तो, अरे यार सोचने वाली बात है कि नहीं सफल हुए तो इस पे तो बात कर रहे हो, लेकिन 99% हम ये मान लेते हैं कि सफल नहीं हो सकते। हम सफल नहीं हुए तो हम 99% मान लेते हैं कि सफल नहीं हो सकते हैं, लेकिन 1% है कि हम ये भी तो सोच सकते हैं कि यदि हम सफल हो गए तो। आज इसी सिद्धांत पे लोग काम किए हैं और सफल हुए हैं। और आपको बता दूं कि पूरे धरती पे, पूरे विश्व में 5% ऐसे लोग हैं, ओनली 5% पीपल्स रिच फैमिलीज, रिच पर्सन। पूरे विश्व में सबसे बड़े पैसे वाले, सबसे बड़े ताकत वाले, सबसे अमीर आदमी 5% लोग हैं। और वो क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड काम करता है। वो सकारात्मकता की तरफ ध्यान देते हैं, वो सकारात्मकता पे काम करते हैं। यदि हम सफल हो गए तो ये उस पर काम करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो निगेटिव एटीट्यूड से काम करते हैं, असफलता के लिए काम करते हैं। हम कैसे सफल नहीं हो सकते हैं, इस पर काम करते हैं और मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि अगर कोई आकर के उनका दोस्त मित्र साथी बताता है कि अरे यार आरसीएम बिजनेस बहुत गजब का बिजनेस आया है, एक नए भारत के निर्माण की शुरुआत हुई है, आओ साथ मिलकर करते हैं, तो वहाँ पे निगेटिव एटीट्यूड उनका काम करता है। अरे यार ऐसा कहाँ होता है? अगर ऐसा होता, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, अगर ऐसा होता तो सब लोग आज तक करते आए होते। अरे यार सीधी सीधी बात है यार, है? अरे अभी तो सिस्टम शुरू हुआ है, लोगों को समझने में, सही बात, अच्छी बात समझने में समय लगता है यार। इतने बड़े बड़े महापुरुष आए, भगवान पैदा हुए, राम आए, राम आए, कृष्ण आए, हैं, कबीर आए, सूरदास आए, कितने कितने महान हस्तियां आईं, स्वामी विवेकानंद आए, सब लोग बता करके चले गए, सब लोग अच्छी अच्छी बात बताए, लेकिन उनके बताने पे लोग चले नहीं। कुछ परसेंट लोग चले जो आज इस दुनिया के विनर कहलाए जाते हैं और सफल व्यक्ति कहलाए जाते हैं। लेकिन 95%, आप रेशियो निकाल के देख लीजिए, ओनली 5% लोगों ने इस बात को माना कि सफल हो सकते हैं और 95% लोगों ने माना कि हम सफल नहीं हो सकते हैं।
और वो 95% लोग पूरे जीवन भर, पूरी जिंदगी में अपने खून के एक एक कतरे को लगा करके, अपने जीवन की हर एक सांस को लगा करके उन्हीं 5% लोगों के लिए काम करते हैं। कौन? जो 95% लोग हैं। जीवन भर 5% लोगों के लिए काम करते हैं और उसी में सुख उनको मिलता है। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग निकल करके 5% में चले जाते हैं जो 95% लोगों के लिए लोगों के ऊपर राज करते हैं। 95% लोगों के ऊपर वो 5% लोग राज करते हैं जिनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है। अपने एटीट्यूड, अपने सोचने के नज़रिए की वजह से, अपने काम करने के नज़रिए की वजह से, अपने काम करने के तरीके की वजह से, अपने निगेटिव एटीट्यूड के तरीके से वो 95% में चले जाते हैं और अपने अच्छे काम करने के तरीके से, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से वो 5% में चले जाते हैं और 95% लोगों के ऊपर राज करते हैं। तो साथियों, अपने निगेटिव एटीट्यूड को ख़त्म करिए और पॉजिटिव एटीट्यूड पे काम करना शुरू कर लीजिए और आप सफल हो करके रहेंगे, इस बात की गारंटी है। दूसरी सबसे बड़ी बात जिसके द्वारा सफल नहीं हो सकते हैं, कौन सी बात है? ध्यान से न सुनने की कमी होती है। ध्यान से न सुनना, लैक ऑफ लिसनिंग। जब भी कोई अच्छी बात किसी को बताई जाती है, जब भी उनको सही मार्ग निर्देशन मिलने की बारी आती है, तो वो अपने निगेटिव एटीट्यूड की वजह से ध्यान से बात को नहीं सुनते हैं और ध्यान से नहीं सुनने की वजह से वो जीवन भर असफल रहते हैं। जीवन भर सफलता उनके पास नहीं आती है। काम तो वो करते हैं, काम बड़ी मेहनत से करते हैं, सुबह से लेकर रात तक करते हैं, पूरा जीवन काम करते हुए बिता देते हैं, पसीना पोंछते हुए जीवन बिता देते हैं। लेकिन वो सही बात जब उनको बताई जाती है, उनके लिए जब सही बात बताई जाती है, उनको सफल होने की बात जब बताई जाती है, तो उनको ध्यान से नहीं सुनते हैं। और यदि ध्यान से बात सुन भी लिए तो उसको मजाक में ले लेते हैं। इनके बताने से हम अमीर हो जाएंगे, ये आए हैं हमको सफल बनाने। अरे यार, सीखने की बात जब आती है ना, तो हमारे गुरु आदरणीय संजय सर बताते हैं, आदरणीय संजय सर कहते हैं कि सीखना होना आदमी को तो एक पागल से भी सीख लेता है। सीखने की बारी जब आती है ना, तो नाली में पड़े हुए वो दारूबाज से भी, उस शराबी से भी बात सीखी जा सकती है कि दारू पीने से नाली में गिर सकते हैं, कीचड़ में गिर सकते हैं, नावदान में गिर सकते हैं, ये बात सीखी जा सकती है। सीखने वाला जो आदमी होता है ना, वो हर इंसान से सीखता है, हर कदम पे सीखता है, हर समय वो सीखता है और सीख करके अपने जीवन को अच्छा बना लेता है। लेकिन जिसको सीखना ही नहीं है, जो मान करके बैठा है कि चाहे वो नाना आ जाए, कोई आ जाए, हम सीखेंगे नहीं, कोई समझा दे हमको समझ में बात नहीं आएगी। तो जिसने ये समझ लिया कि हमको सीखना ही नहीं है, तो वह परमेश्वर परमात्मा भी उतर करके धरती पर आ जाएगा ना, परमपिता परमेश्वर जिसको बोलते हैं, वो भी आ जाएगा, तो भी उसको बात समझ में नहीं आएगी। तो जो समझना चाहेगा, जो सफल होना चाहेगा, वो 100% सफल हो जाएगा। जो नहीं चाहेगा वो कभी